लीजिए एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हमने, और इस क्वेश्चन में ये है कि ये एक फील्ड है, एक खेत है, इस खेत का एरिया निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर टकरा जाते हैं, कभी कभी बड़ा एम्बैरेसिंग सा भी हो जाता है कि कोई कहीं हम जाते हैं और कोई पूछने लग जाता है एकदम से, तो कैसे बताएंगे। पहले होता था जब हम छोटे होते थे तो घर में जो रिश्तेदार आते थे वो भी ऐसी उटपटांग से क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आजकल भी बच्चों को नहीं पता होते हैं एक्चुअल में। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए, उन्हें सिखाया जाए कि कैसे निकलना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब मैंने आपके सामने एक शेप बना दी है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा एक खेत है। देखिए खेत है या प्लॉट है, ज़मीन है, ऐसे शेप की भी हो सकती है, एक नॉर्मल रेक्टेंगल शेप की मिल जाए फिर तो बढ़िया, इससे कुछ बात है ही नहीं। सबसे आसान है इसका एरिया निकालना। जब तक आपको ये नहीं पता हो कितनी ज़मीन है आप कैसे खरीद पाएंगे। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में है। तो इसका एरिया हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। बहुत पहले ये क्वेश्चंस आते थे एग्जाम्स में, बच्चों को सिखाए भी जाते थे स्कूल में, लेकिन अब ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो देखिए करना ये है कि यहाँ पर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, उस शेप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिएगा। तो मैं ये करने वाला हूँ, मैंने ये किया कि यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बिल्कुल बीच से कितना भी कॉम्प्लेक्स शेप हो आप उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लीजिए, और कॉर्नर को हमें पकड़ के रखना है। बस जहाँ से भी कॉर्नर हो वहाँ से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए जिनको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, लंब रेखा। अब देखिए यहाँ से अब हमें कुछ शेप्स मिल गई हैं, इनकी नंबरिंग कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मेरे पास 5 इसके शेप हो गई है, जिसमें कि मुझे देख रहा हूँ कि 4 तो ट्रायंगल ही है, 4 तो ट्रायंगल ही है। अब इन सब की हम लोग डायमेंशंस यानी मेजरमेंट लेकर इनका अलग अलग का एरिया निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और एक जो शेप दिख रही है ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। तो मुझे बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है कि यूजिंग दीज टू हम इनको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब चलिए लेट अस सपोज एक कुछ डायमेंशंस मान लेते हैं, करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये है 5 मीटर मान लेते हैं। इसको मैंने यहाँ तक माना है 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 6 मीटर है, और ये इधर से भी 6 मीटर है, ये वाली 5 मीटर है फिर से, और ये जो नीचे आपको पोर्शन दिख रहा है लेट अस सपोज कि ये 2 मीटर है। तो आई थिंक इतने डायमेंशन से मेरा काम बन जाना चाहिए। तो अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, तो हमने कहा ये 5 है और ये 4 है, तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट हम लेंगे, तो हाफ इंटू 5 इंटू 4 से इसका एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ फिगर 2 ये रेक्टेंगल है, हमने कहा ये 5 है और ये 6 है, तो हाफ नहीं आता है, रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 5 इंटू 6 सिंपल। फिर एरिया ऑफ थर्ड, दिस इज अगेन अ ट्राइंगल, ये 5 और ये हमने लिया है 2, तो हाफ इंटू 5 इंटू 2। एरिया ऑफ फिगर 4, देखिए यहाँ पर ये 6 है, ये वाली लेंथ अभी हमने ली नहीं है, बट इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ रोप यानी रस्सी की सहायता से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको निकालने के भी तरीके हैं, लेकिन आपको हमें जो काम करना है उसके लिए हम इसको सिंपल वे में रखेंगे बिल्कुल, और वो ये कि आप इसको मेज़र करें, है ना, आप इसको मेज़र करें यानी कि नाप लें कितना है। तो ये ऑलमोस्ट आपका 6 या 7 ही है, यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि ये 7 हुआ, तो इसका एरिया हमने लिया हाफ इंटू 7 इंटू 6। एरिया ऑफ शेप नंबर 5 यानी फिर से ट्राइंगल, और ये भी ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है मुझे, तो ये 7 इंटू 6 कर लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पर पर्पस ये नहीं है कि सही एरिया इस शेप का निकालें, ये शेप मैटर नहीं करती है, मैटर ये करता है कि अगर आपके सामने इस तरीके की शेप आए तो आपको क्या करना है। तो और इनको कैलकुलेट करके सबको आप प्लस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा कि एरिया कैसे निकालना है किसी भी इर्रेगुलर शेप का। ऐसी शेप्स आपके सामने कभी भी टकराई जा सकती हैं, आ सकती हैं सामने, तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हम एरिया निकालेंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं
आप कभी भी, क्योंकि आपने देखा है जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो देखकर ही बता देते हैं कि इतना होगा, क्योंकि उनको आइडिया है कि 1 फुट कितना बड़ा होता है, 1 मीटर कितना बड़ा होता है, वो आइडिया से लगा लेते हैं और अप्रॉक्स सही भी बता देते हैं। आजकल के बच्चों को उन चीज़ों का आइडिया है नहीं, तो अपने बच्चों को ये चीज़ें प्लीज़ समझाएं, उनको बताएं। एक और शेप ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके की शेप है, ये आपको दिख रहा है एक ट्रेपीजियम टाइप का शेप है। तो यहाँ पर आपको सिंपल करना है कि जितना लंबा ये है, यानी जितनी इसकी लेंथ है, अगर ये 10 है तो यहाँ पर भी 10 ले लें आप, और 10 पे पॉइंट लगाकर इन दोनों को मिला दें। अब देखिए ये इजी हो जाएगा, इसका एरिया रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, इसका एरिया ट्रायंगल के फॉर्मूले से, आप दोनों को इजीली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।